हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे और कुछ को ट्रिक के माध्यम से याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, जिससे हमने संघात्मक तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण जैसी तत्व लिए हैं। दूसरा स्रोत हमारा ब्रिटेन का संविधान है, जिससे हमने संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा कि जब भी न्यूज़ में अधिकारों की मांग के बारे में हो तो उसमें सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है, तो इसलिए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। सोवियत संघ का संविधान से हमने मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया है। हम जानते हैं कि सोवियत संघ बहुत अपने कानूनों को लेकर सख्त है, रशिया यानी कि, तो मूल कर्तव्य निभाने का जो हमें ताकत मिलती है वो सोवियत संघ से मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा के संविधान से हमने सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की, राष्ट्रपति कितने राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करेगा वो हमने आयरलैंड से लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए हैं। ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि कैसे संविधान में संशोधन किया जाएगा वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया है। अगर आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।